कोविड-19 वैश्विक महामारी को लेकर जहां संपूर्ण विश्व एक तरफ जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों के ऊपर टिड्डियों का प्रकोप तो कभी बेशुमार होने वाली बारिश या यूं कहा जाए कि बिना बारिश के किसान परेशान। प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियां, क्या कहना है युवाओं का। एक तरफ युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, तो वहीं पर राज्य सरकार युवाओं के द्वारा जो पहल की जा रही है उनकी ओर कितनी अग्रसर है, किस प्रकार से राज्य सरकार वर्तमान में काम कर रही है, या विपक्ष के द्वारा राज्य सरकार के ऊपर क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों और बड़ी बहस के साथ में ओम प्रकाश चौधरी DPK न्यूज़ से आज अपने साथ हैं मोहनलाल दादरवाल, युवा मोर्चा जयपुर देहात दक्षिण महामंत्री। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में युवाओं के लिए वो कार्य कर रहे हैं और युवाओं के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। राम राम ओम जी, नमस्कार। युवाओं को लेकर आपकी पहले से ही बहुत अच्छी सोच रही है। जब से आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था उस समय से वर्तमान में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है। देखिए ओम जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पहले तो मेरी टीम को, युवा मोर्चा की जयपुर देहात दक्षिण के मेरे साथियों को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस वैश्विक महामारी में युवाओं ने जिस प्रकार इस बीमारी से लड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जगह जगह कैंप लगाए, खाना वितरित किया और भी कई सामग्रियां मेरी टीम ने और प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार हमने काम किया। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं मेरी युवा साथियों को। दूसरी बात, मैं आप कह रहे हो सरकार ने क्या किया युवाओं के लिए, तो ये तो आप भी जानते हो कि जब विधानसभा चुनाव से पहले इनका जो झुंझुना बजाया था कांग्रेस सरकार ने युवाओं के प्रति, तो मैं एक बार फिर आपके इस चैनल के माध्यम से गहलोत साहब को याद दिला दूं कि आपने युवाओं के लिए नौकरियों का वादा किया था। बेरोजगारी भत्ता जो आपने एक चुनाव पे झुंझुना बजाया था, वो झुंझुना मेरे हिसाब से आपका फूट चुका है, टूट चुका है। तो मैं आपको याद दिला दूं गहलोत साहब, आपका पहले भी सफाई हो चुका है और अब की बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जब युवा आक्रोश आपके खिलाफ होगा तो आपका वो झुंझुना आपके सिर के ऊपर बजेगा। आप ने जो चुनाव से पहले जो झुंझुना बजाया, मैं आपको फिर कहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से मेरे युवा साथियों को कि जो इस सरकार की जो नीतियाँ है वो मेरे हिसाब से युवाओं के प्रति नहीं है। जिस प्रकार इस सरकार ने युवाओं के लिए वादा किया था, वो मेरे को तो लगता नहीं है कि इन्होंने धरातल पे एक भी वादा निभाया हो। एक तरफ पे युवा बेरोजगारी की मार तो झेल ही रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से देखने को आ रहा है कि चाहे वो केंद्र सरकार माने या राज्य सरकार माने, जो कृषि संबंधी जो किसान है वो खेती से जुड़े हुए हैं। अभी हाल में जो किसान है वो इतने व्यथित है कि एक तरफ तो टिड्डियों की मार है, दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही, तीसरी तरफ जो किसानों की चना फसल खरीद है उस खरीद भी सरकार के द्वारा नहीं की जा रही। आज किसान सड़क पर बैठे हैं, तो क्या राज्य सरकार को इस चीज़ में दखल देना चाहिए था। देखिए, मैं बता दूं आपको, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खरीद के लिए जो केंद्र प्रत्येक पंचायत पे खोल रखे हैं। पिछली बार शायद 25 कुंटल पर किसान था, अब की बार 40 कुंटल पर किसान कर दिया है केंद्र सरकार ने। अब स्टेट गवर्नमेंट की क्या मंशा है ये तो गहलोत साहब ही जाने, उनका मंत्रिमंडल जाने। हम जी, रही बात प्राकृतिक आपदा टिड्डियों की, तो केंद्र सरकार ने तो इसके छिड़काव के लिए अभी थोड़े दिनों पहले कृषि मंत्री जी ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाई है। अब गहलोत साहब पता नहीं बदले की भावना से काम कर रहे हैं, वो जाने। तो मेरे हिसाब से तो स्टेट गवर्नमेंट का इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट आपके कहने के हिसाब से पूरी तरह नाकारा साबित हो रही है। साथ ही कोविड-19 को लेकर भी केंद्र सरकार के द्वारा कई गाइडलाइनें जारी की गई। उसी गाइडलाइन के अनुरूप आपका भाजपा युवा मोर्चा ने भी बहुत अच्छा क्षेत्र में कार्य किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में जो युवा वर्ग, जिनसे आपसे भी, आप एक युवा मोर्चा के पदाधिकारी हो, मैं युवाओं से संबंधित बात करूंगा,
तो जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी है, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या अगर किसान की ऐसी रीति और नीतियाँ चली रही तो क्या वो सरकार के खिलाफ कोई बिगुल बजाएंगे? जी ओम जी, मैं आपके इस सवाल से बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने किसानों के प्रति जो ये सवाल उठाया। और मेरी युवा मोर्चा की टीम, अभी मेरी बात हुई थी अध्यक्ष जी से, तो हम एक आंदोलन करेंगे कुछ ही दिनों में। ये वैश्विक महामारी के कारण हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस, मास्क, तो ये बीमारी के कारण हम थोड़े रुके हुए हैं। हमने पूरा इसका रेख रूपा बना के तैयार कर रखी है, और हम जल्दी सड़क से संसद तक सरकार के खिलाफ जाएंगे। पंचायत शक्ति एक सबसे बड़ी शक्ति होती है। पंचायत देश की आत्मा मानी जाती है। ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतों में जो सरपंच है वो भी अपने कार्य प्रणाली को लेकर वर्तमान में कोई खुश नज़र आ रहा है, कोई नाखुश नज़र आ रहा है। आप ही मैं मानता हूँ कि जब से छात्र संघ से आए हो तब से अब तक संघर्षरत हो, हर कार्य के लिए संघर्ष कर रहे हो। तो जो ग्राम पंचायतों के जो सरपंच है उनसे आप किस प्रकार का निवेदन करना चाहोगे? मैं तो निवेदन करता हूँ सरपंच साहब, हमारी पंचायत नरसिंहपुरा के सरपंच साहब से, कि आप प्रत्येक गांव में जाएं, किसानों से बातचीत करें। अभी आप देख रहे हो बाजरे की फसल पूरी चौपट हो चुकी है, मूंगफली की पूरी चौपट हो चुकी है फसल। तो मेरा निवेदन है सरपंच साहब से कि आपके बजट में अगर ऐसी कोई व्यवस्था किसानों के प्रति हो कि एक नलकूप या और कोई व्यवस्था पानी की हो जाए, या आपके द्वारा और भी कोई आपके पंचायत में कोई प्रारूप हो किसानों के लिए, तो मेरा तो सरपंच साहब से निवेदन है। दूसरी बात, सरपंच साहब को पहली बात तो फुर्सत नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे, तो पार्टी के प्रति वो थोड़ा उधर ज़्यादा ध्यान देते हैं गांव में, पंचायत में। मेरे हिसाब से मैंने तो देखा नहीं चुनाव बाद में, उनकी वो जाने। लेकिन मेरा तो निवेदन है कि आप सरपंच साहब, किसानों के लिए आपके बजट में कोई व्यवस्था हो या अलग से कोई आपके बजट में आया हुआ हो तो प्लीज़। बगरू विधानसभा में अभी सरकार कांग्रेस की है, बगरू विधायक कांग्रेस का है, उनसे क्या मांग करना चाहोगे बगरू की जनता के लिए? हम जी, ये सही बात पूछा है। शायद 2 साल हो गए करीब अपने सरकार बने हुए राजस्थान में। तो मैंने तो एमएलए साहब को शायद फील्ड में कभी देखा नहीं है। मैं तो जा भी जाता हूँ तो युवा वर्ग तो यही मांग करता है कि भाई साहब एमएलए साहब गायब है। मैंने कहा यार, मेरे को भी लग तो ऐसा ही रहा है कि हर जगह कांग्रेस सरकार, मान लो चाहे अपना बगरू का विधायक महोदय जी या गंगा देवी जी, विफल है। दूसरी बात, विधायक जी के तो शायद अभी एक दिन 5-10 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, आपने भी सुना होगा, मैंने तो सुना था। तो मेरे को तो लगता नहीं है, उम्मीद भी नहीं है ऐसे जनप्रतिनिधि से कि वो जनता की भावना को समझ सकते हैं। मेरा तो निवेदन है कि जो पहले विधायक थे कैलाश जी, उनका तो वो 10% भी शायद मेरे हिसाब से तो कर नहीं पाएंगे। उन्होंने, कैलाश जी की बात बताऊं, आज प्रत्येक ग्राम पंचायत को, प्रत्येक गांव को रोडों से जोड़ा। दूसरा, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये कह रहे हैं ना हमने बिसलपुर का पानी ला दिया, ला रहे हैं, तो ये सब उनका वही झुंझुना है। बीजेपी की सरकार में कैलाश जी वर्मा के अथक प्रयासों से जो डीपीआर बनाई है उन्होंने, बालावाला में एक ज़मीन एक्वायर की है, तो वो उनका ही प्रयास था, जो आज मेरे हिसाब से तो इनसे तो पूरा होता दिख नहीं रहा है। एक तरफ किसानों के लिए बड़ा संकट सामने आ रहा है, भूजल स्तर पानी का गिरना। दूसरी तरफ यही समस्या पीने के पानी की आ गई। पिछली सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर कैलाश वर्मा यहाँ से विधायक रहे थे, वो संसदीय सचिव को पद को भी उन्होंने नवाजा था। अब दोबारा फिर पुनः जब कांग्रेस सरकार आई है, तो बिसलपुर को पानी को लेकर आपको क्या लग रहा है कि ये जो सरकार है या जो वर्तमान विधायक है, ये बगरू विधानसभा की जनता को बिसलपुर का पानी उपलब्ध कराता है? नहीं ओम जी, मुझे तो नहीं लगता। जैसे पिछले कार्यकाल में अपने संसदीय सचिव मंत्री महोदय जी ने जो डीपीआर तैयार करवाई थी, मेरे हिसाब से बगरू में हर घर में लाइन बिछ भी चुकी है, पाइपलाइन। अब गंगा देवी जी शायद या तो आगे ये मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं, या उनके दिमाग में ये होगा कि ये तो उनका किया हुआ काम है पिछली गवर्नमेंट का, तो उनके मन में क्या है। मेरा तो उनसे निवेदन है कि यहाँ पक्ष विपक्ष को छोड़ के जनता का अगर ध्यान रखते हैं तो ये काबिल तारीफ होगा।
साथ ही सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की एक आ रही है, कैलाश वर्मा जी ने भी काफ़ी इस चीज़ का मुद्दा उठाया था उस समय, स्थानीय लोगों के टोल मुक्ति के लिए। उस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, पिछले सरकार में हमने बात हुई थी मंत्री महोदय से जी भी, हम वहाँ गए भी थे, नेताजी भी वहाँ आए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले महीने 1-2 महीने में हम लोकल पास जारी कर देंगे। लेकिन वो समय निकल गया, विधानसभा चुनाव आ गए, हमारी सरकार नहीं बनी। अब मैं स्थानीय एमएलए साहब से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि लोकल को एक पास दे दिया जाए, लोकल पास, तो वो ठीक रहेगा। मैं जाता हूँ तो शायद 60 रुपये लगते हैं, शायद 45 रुपये लगते हैं एक साइड के। तो ये तो लोकल के लिए तो शायद पास होना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो मैं विधायक महोदय से निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ कि वो इस पास के लिए कोई विशेष हो कुछ, तो हो सकता है मैं उनसे मिल लूँ जाके 1-2 दिन में। इस मुद्दे पे आपने आज मेरे को याद दिला दिया, तो मैं ये उनके ज़हन में डाल दूँगा बात। अब आगे वो क्या आश्वासन देते हैं। युवा मोर्चा से जुड़े हो, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न यही है कि युवा मोर्चा की ओर से आप जो युवा वर्ग है, उन युवा वर्ग के लोगों को या युवा वर्ग के जो बेरोजगार भाई है या जो रोजगार मुक्त है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को तो यही कहूँगा कि आप उसका साथ दो जो सच हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही साथ दो या दूसरे का साथ दो। दूसरी बात, युवा समझ चुका है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो सब जानता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। ये सब झूठे वादे करने वाले हैं, वो सब पहचानते हैं। तो मैं तो मेरे युवा साथियों से यही निवेदन करूँगा कि बहकावे में ना आवे, आगे ध्यान रखें। बात भी होगी, मुलाकात भी होगी, मुद्दों पर भी होगी, राय भी लेंगे, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एक सरपंच हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला परिषद प्रतिनिधि हो, सभी के साथ डीपीके न्यूज़ हर तह तक जाएगा। कितना हुआ है क्षेत्र में विकास और क्या है जनता को देने के पास उनके जवाब, इन्हीं सब मुद्दों को देखते रहिए। डीपीके न्यूज़, ओम प्रकाश चौधरी।